इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कायम होने वाली दूसरी इस्लामी रियासत। क्या ये रियासत इखलाकी और असूली तौर पर रियासत मदीना के मुकाबले पर है? इसका सिर्फ एक लफ्ज में जवाब ये है, नहीं। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। मेरे इस चैनल खाना बदोश में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल खाना बदोश पे मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात और मुख्तलिफ किस्म के पहलुओं पर तस्करा करते हैं। लेकिन आज हम ना तो किसी शख्सियत पर तस्करा करेंगे और ना ही किसी पहलू पर, बल्कि आज हम तस्करा करेंगे एक नजरिए पर। आज हम तस्करा करेंगे इन दोनों रियासतों की बुनियाद एक होने के बावजूद इनके निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। एक तरफ रियासत मदीना, जहाँ पे एक औरत जेवरात के साथ मक्का से 10 मील दूर चली जाए तो उसकी तरफ कोई मैली आंख न उठती, और दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान, जहाँ पे एक औरत चार दीवारी में भी महफूज हुई। एक तरफ वो निज़ाम जहाँ पे गैर मुस्लिमों को भी एक जैसे हुकूक मिलते, और दूसरी तरफ जहाँ पे मुसलमान आपस में दुश्मन बन के रह गए। क्या ये इल्मी वजह से है या माशरती वजह से? आखिर क्यों इन दोनों रियासतों की बुनियाद एक यानी कि कुरान और सुन्नत होने के बावजूद इनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है? आइए जानते हैं कि ये तफरीक क्यों है। अगर हमने इस उन्वान को एक ही जुमले पर ख़त्म करना हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने अल्लाह के नाज़िल किए हुए कुरान को ठीक से समझा नहीं, और दूसरी तरफ रियासत मदीना के लोग जिन्होंने कुरान की इस तरह पैरवी की कि वो दुनिया के आला दर्जे पर फाइज हो गए। कुरान मजीद का नुज़ूल हिदायत हासिल करने के लिए हुआ, ना कि सवाब कमाने के। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की दूसरी सूरह बकरा की दूसरी ही आयत में फरमाते हैं कि एक किताब मोमिनों और परहेजगारों की हिदायत के लिए नाजिल हुई। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पाकिस्तानी बुजुर्ग से किसी आयत का तर्जुमा पूछें तो उन्हें नहीं आता होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी कुरान को अरबी में पढ़ा है, ना कि अपनी जुबान में। और दूसरी तरफ रियासत मदीना के वो लोग जिन्होंने कुरान के एक एक हर्फ को समझा, क्योंकि वो उनकी अपनी जुबान में नाजिल हुआ था। इसी बदौलत उन्होंने कुरान के जरिए दुनिया के आला मुकामात पर बरतरी हासिल की। कुरान मजीद का नुज़ूल हिदायत के लिए हुआ, ना कि सवाब की नीयत के लिए। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि आप एक औरत को दुनिया की सबसे बेहतरीन कुकिंग बुक दे दें और उससे कहें कि इसमें से कोई भी एक रेसिपी उठा के बना ले और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शेफ बन जाएगी। लेकिन जब वो औरत उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर लैटिन और ग्रीक में कुछ लिखा होता है जो कि उसकी समझ के बाहर है, तो वो उससे क्या ही बना लेगी। यही मिसाल हमारी और कुरान मजीद की है। कभी हमने उसे तर्जुमा करके देखा ही नहीं कि अल्लाह ताला उस किताब में हमसे क्या फरमा रहे हैं। और अगर अब बात की जाए तो कई ऐसे करिश्मे और मौजज़ात हैं जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 1400 साल पहले ही तहरीर कर दिए गए थे, लेकिन जदीद साइंस उन्हें अब दरियाफ्त कर रही है। जैसे चांद के 2 टुकड़े होना, समुंदर के अंदर एक दरिया का पाया जाना और इस कायनात की तख्लीक, ये सब कुछ कुरान मजीद में तकरीबन 1400 साल पहले ही मौजूद था। अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में ज़्यादातर मुसलमानों को इस बात का इल्म ही नहीं है। वजह सिर्फ ये कि हमने अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब को सही तरह पढ़ा नहीं और उसे समझा नहीं। कुरान मजीद की मिसाल एक ऐसी चाबी जैसी है जिससे इंसान दुनियावी किसी भी दरवाजे को खोल सकता है, चाहे वो माशरती हो, इल्मी हो या दुनियावी। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो फिरका वारियत को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब के, कि उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है और हमें किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है। तो देखा जाए तो आप सबके इल्म में है कि आगे रमज़ानुल मुकर्रम का बाबरकत महीना आ रहा है। हम इस महीने में एक अहद करते हैं और अपने आप को एक टास्क देते हैं कि कम से कम एक मरतबा कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और इसे सीखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है। कुरान मजीद का तर्जुमा करने और इसको सीखने के बाद हमें ना तो किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमारे ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे आएंगे। ये वीडियो किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। हर शख्स का अपना अपना नज़रिया होता है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में तर्जुमे के साथ समझें, अगर नहीं तो इस अमल को साल में तब्दील करके हम एक साल में समझेंगे, और अगर हमें साल भी छोटा पड़ जाता है इसे समझने के लिए तो हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले वक्त तक जब भी हम कुरान मजीद को पढ़ें तो तर्जुमे के साथ पढ़ें और इसे समझें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल खाना बदोश को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।